ओम साई राम। सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। आज 15 अक्टूबर है, मतलब बाबा की समाधि का दिन। बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 में दोपहर के 2:30 पर देह त्यागा और उस दिन मंगलवार का दिन था। बाबा के पास उस दिन बहुत सारे भक्तगण इकट्ठा हुए थे। मतलब गांव के लोग तो थे ही थे, पर जिसने भी सुना कि बाबा 15 अक्टूबर से थोड़े दिन पहले से ही बाबा बहुत बीमार रहने लगे थे, तो ये सुनकर बहुत भक्तगण बाबा के दर्शन के लिए आए। तो सब लोग वहाँ पर द्वारका माई में बहुत से लोग बाबा के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन बाबा की चिंता में सब लोग गांव वाले ज़्यादातर बाबा के पास ही रहने लगे। मतलब बाबा की चिंता सबको थी कि बाबा सबकी बीमारी, सबके दुख अपने ऊपर ले लेते थे, और इसीलिए सबको चिंता इसीलिए बहुत ज़्यादा थी। तो बाबा के पास उस टाइम पर कौन कौन से लोग थे? मतलब लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे और गोपाल राव बूटी साहब और नाना साहेब निमोनकर और श्यामा जी। मतलब बहुत सारे भक्त बाबा के पास बैठे रहे। लेकिन बाबा का शरीर इतना ज़्यादा वो हो गया था कि बाबा उठ भी नहीं पा रहे थे। तो बाबा ने भिक्षाटन भी थोड़े दिनों के लिए छोड़ दी थी। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, नाना साहब निमोनकर, बूटी साहब, वो सब बाबा के बहुत परम भक्त थे। तो बाबा उनको भिक्षाटन के लिए भेज दिया करते थे। तो सब लोग बड़ी खुशी खुशी बाबा के कहे अनुसार सब लोग भिक्षा के लिए चले जाते थे। और उस टाइम पर बाबा के साथ बहुत सारे भक्त लोग थे, लेकिन गांव के लोग भी थे। तो सब लोगों को तो बाबा ने भेज दिया कि सबको बोला जाओ, सब भोजन करके आओ वाड़े में। तो सब लोग बाबा की आज्ञा सुनकर धीरे धीरे वाड़ा चले गए। लेकिन कुछ भक्त बाबा की तरफ जो बाबा से बहुत ही प्यार करते थे, मतलब जैसे लक्ष्मीबाई शिंदे, बूटी साहब, भागोजी शिंदे जो कोड़ी थे, वो बाबा को छोड़कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। तो वो बाबा की तरफ देख ही नहीं रहे थे कि कहीं बाबा उनको जाने के लिए ना बोल दें। तो देखिए उनका कितना प्यार बाबा के लिए। तो वो लोग दूसरी तरफ देखकर अपनी सेवा करते रहे। लेकिन बाबा का शरीर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि बाबा उठ भी नहीं पा रहे थे। तो सब लोगों ने बाबा के पास बैठकर बाबा से प्यार भरी बातें करी। और उस टाइम 2:15 का टाइम था, 2:15। तो सब लोग बाबा को देखे जा रहे थे और बाया जी के बाहों में बाबा बैठे थे। मतलब बाया जी ने बाबा जी को सहारा देकर उनको अपने पास गोदी में बिठाया हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद ही 2:30 पर बाबा ने अपना शरीर और अपनी गर्दन ऐसे बाया जी के कंधों पर छोड़ दिया। मतलब उस टाइम बाबा जी ने ऐसे शरीर छोड़ दिया। तो सबसे पहले भागोजी शिंदे जी ने देखा और जोर से चिल्लाए, ओ बाबा। तो सब लोगों ने देखा बाबा की ओर, सब भागे। और फिर नाना साहब निमोनकर जी ने उनके मुंह में जल डाला और जल दूसरी साइड से बाहर आ गया। तो सब लोगों को पता चल गया कि बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो सब लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगे, ओ बाबा बाबा बाबा। तो सब शिरडी में हाहाकार मच गया। और उस टाइम पर बाबा के साथ बहुत सारे भक्त लोग थे, लेकिन गांव के लोग भी थे। तो सब लोगों को तो बाबा ने भेज दिया कि सबको बोला जाओ, सब भोजन करके आओ वाड़े में। तो सब लोग बाबा की आज्ञा सुनकर धीरे धीरे वाड़ा चले गए। लेकिन कुछ भक्त बाबा की तरफ जो बाबा से बहुत ही प्यार करते थे, मतलब जैसे लक्ष्मीबाई शिंदे, बूटी साहब, भागोजी शिंदे जो कोड़ी थे, वो बाबा को छोड़कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। तो वो बाबा की तरफ देख ही नहीं रहे थे कि कहीं बाबा उनको जाने के लिए ना बोल दें। देखिए उनका कितना प्यार बाबा के लिए। तो वो लोग दूसरी तरफ देखकर अपनी सेवा करते रहे। लेकिन बाबा का शरीर बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था कि बाबा उठ भी नहीं पा रहे थे। तो सब लोगों ने बाबा के पास बैठकर बाबा से प्यार भरी बातें करी। और उस टाइम 2:15 का टाइम था, 2:15।
तो सब लोग बाबा को देखे जा रहे थे और बाया जी के बाहों में बाबा बैठे थे। मतलब बाया जी ने बाबा जी को सहारा देकर उनको अपने पास गोदी में बिठाया हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद ही 2:30 पर बाबा ने अपना शरीर और अपनी गर्दन ऐसे बाया जी के कंधों पर छोड़ दिया। मतलब उस टाइम बाबा जी ने ऐसे शरीर छोड़ दिया। तो सबसे पहले भागोजी शिंदे जी ने देखा और जोर से चिल्लाए, ओ बाबा। तो सब लोगों ने देखा बाबा की ओर, सब भागे और फिर नाना साहब नमोनकर जी ने उनके मुंह में जल डाला और जल दूसरी साइड से बाहर आ गया। तो सब लोगों को पता चल गया कि बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो सब लोग बहुत जोर से चिल्लाने लगे, ओ बाबा बाबा बाबा। तो सब शिरडी में हाहाकार मच गया। तो शिरडी में बहुत हाहाकार मच गया। दूर दूर से लोगों को पता चल गया कि बाबा नहीं रहे, बाबा नहीं रहे। जो लोग जहाँ थे वहीं पर रोने लग गए। सब लोग अपना खाना छोड़कर आ गए कि बाबा चले गए, बाबा चले गए, बाबा हमें छोड़कर चले गए। मतलब उस टाइम पर शिरडी का बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि बाबा के बिना रहना सबको बहुत ही मुश्किल होना था। लेकिन उसके बाद सब लोगों के ऐसे शोर मचाने पर, बाबा को आवाज़ देने पर, तब भी बाबा ने सबको एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। मतलब बाबा ने 2 मिनट के लिए आंखें खोली और सबको देखा, सबको दर्शन दिए और उसके बाद बाबा के मुंह से उफ निकला और फिर सदा के लिए उनकी आंखें बंद हो गई। मतलब वो दिन, वो टाइम सच में ही हम कभी सोच ही नहीं सकते कि कभी ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मैंने एक बात और सुनी है कि बाबा बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं एक आंतरिक शक्ति हूँ। ये भी बाबा ने प्रूफ किया। कैसे? जब बाबा ने देह त्यागा तब बाबा का शरीर द्वारका माई में था। तो बाबा का शरीर, आपको पता है 2:30 बजे बाबा ने समाधि ली, लेकिन बाबा का शरीर अगले दिन 16 अक्टूबर को बाबा की समाधि बनाई गई और 36 घंटे बाबा का शरीर ऐसे ही रखा रहा द्वारका माई में और बाबा के शरीर को कुछ नहीं हुआ। बाबा का शरीर बिल्कुल नॉर्मल था। तब बहुत लोगों में वाद विवाद हो गया, बहस हो गई कि बाबा को जलाया जाए या दफनाया जाए। लेकिन बाबा की वाणी तो कभी असत्य निकल ही नहीं सकती थी। इसीलिए लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि बाबा के आखिरी शब्द क्या थे। बाबा के आखिरी शब्द बाबा ने बोला था, तो बाबा के आखिरी शब्द थे कि मुझे दगड़ीवाड़ा ले चलो, मैं वहाँ रहकर मैं सदा के लिए विश्राम करूँगा और वहाँ सभी दुखियों को, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। तो बाबा, मतलब आखिरी वचन बाबा के, तो बाबा होना वही था जो बाबा चाहते थे और बाबा की वाणी कभी ऐसी हो ही नहीं सकती। इसीलिए सभी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बाबा की समाधि मंदिर जहाँ है दगड़ीवाड़ा बूटीवाड़ा, वहीं पर बाबा की समाधि बनाई गई। आप समाधि मंदिर जाते हैं, शायद कुछ लोग ये नहीं जानते होंगे कि बाबा का शरीर अभी भी वहाँ समाधि के नीचे विश्राम कर रहा है। तो बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, ना ही कहीं जा सकते हैं। बाबा आंतरिक शक्ति हैं, बाबा की सभी आत्माओं में है, बाबा सबके अंदर हैं और बाबा हमें कभी छोड़कर जा ही नहीं सकते। बाबा हमारी सब बातें सुनते हैं, हमें महसूस होते हैं और बाबा का प्यार हम सबके साथ है हमेशा। तो यही 15 अक्टूबर, जो दिन हम कभी नहीं चाहते थे कि ज़िंदगी में कभी आए, लेकिन बाबा ने ये बताया कि जो आया है उसको जाना ही है। तो इसीलिए हमें इस बात पर दुख नहीं मनाना चाहिए और बस ये सोचना चाहिए कि बाबा अभी भी हम सबके साथ हैं। बाबा की याद में 2 लाइन हम बाबा के भजन ज़रूर गाएंगे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो।
डगमग जग ये डोल रहा है, डगमग जग ये डोल रहा है। आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो।